प्रिय साथियों, नमस्ते। आज हम एक जटिल एवं संवेदनशील मुद्दे पर आप लोगों के साथ विमर्श करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीते 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई और हत्यारों ने, आतंकवादियों ने सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि उनका धर्म भी पूछा और उन्हें कलमा भी पढ़ने के लिए बोला। इसके परिणाम स्वरूप आम भारतीय जनमानस में आक्रोश की लहर दौड़ गई तथा भारतीय सरकार पर कार्रवाई का दबाव आ गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने पर हमले किए, जिसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। उनमें से कुछ कुख्यात आतंकवादी भी थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस भारतीय कार्रवाई का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान ने भी भारत पर जवाबी कार्रवाई किया और ख़ास करके भारतीय सैन्य ठिकानों पे पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। भारतीय सैन्य ठिकाने पर हमले शुरू किए। उसने भारत के कई सैन्य ठिकानों पे नाकाम हमले की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई ने भारत ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस को तबाह कर दिया। इसके बाद अमेरिकी दबाव में आकर 10 मई 2025 को दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। दोस्तों, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों ने भारतीय विदेश नीति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने ये भी कहा कि अमेरिका कौन होता है या अमेरिका की चौधराहट भारत के ऊपर नहीं चलेगी। लोगों ने इसे बहुत ही पॉजिटिव ढंग से नहीं लिया। लोगों ने ये भी सवाल सरकार से पूछना शुरू कर दिया कि इस हमले से या इस कार्रवाई से भारत को क्या फ़ायदा हुआ, तथा लोगों ने ये भी कहा कि अभी युद्ध जारी रहना चाहिए। हम भारतीयों को यह समझना चाहिए कि युद्ध एक महंगा सौदा है जिसमें कई जानों की आहुति देकर कीमत चुकाई जाती है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब तक युद्ध आवश्यक न हो जाए इसे टालते रहना चाहिए। जहाँ तक बात है कि इस डॉग फाइट से हमें क्या मिला, तो हम यहाँ समझना चाहिए कि हमने इस हमले से आतंकवाद के विचारधारा पर हमले करने का टारगेट अचीव करेगा। दोस्तों, आतंकवाद एक विचारधारा है और इस विचारधारा पर को भी एक नए विचारधारा से हराया जा सकता है या इस पर कोई साइकोलॉजिकल प्रभाव डाल करके ही इसे कंटेन किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। तो जहाँ तक बात है कि भारत ने क्या हासिल किया, विश्व आम जनमानस में कम से कम एक संदेश तो देने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान जब भी इस प्रकार का कुकृत्य करेगा तो भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है। इसके पहले की सरकारों ने भारत में आतंकवादी हमला होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का एक्शन लेने की कोई कोशिश नहीं करता था। वजह था पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और उसकी आड़ में और भारतीय सरकारों की पंगुता के वजह से, अब वैश्विक दबाव के वजह से भारत कोई कार्रवाई नहीं कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता था। लेकिन पूरे विश्व में अब यह आम धारणा आ चुकी है कि यदि पाकिस्तान पोषित आतंकवादी के द्वारा भारत में कुछ भी किया जाएगा तो उसके बदले में भारत भी जवाबी कार्रवाई अवश्य ही करेगा। तो इससे सबसे पहले तो हमने यही अचीव किया कि आतंकवाद के विचारधारा के विरुद्ध हम जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हैं और पूरा विश्व
इस बात को समझ चुका है, ये समझाने में हम कामयाब हो चुके हैं। तथा पाकिस्तान को भी यह समझाने में कामयाब हो गए कि छद्म युद्ध वास्तविक युद्ध में परिवर्तित हो गया तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। पाकिस्तान को भी यह बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि भारत के साथ छद्म युद्ध यदि जो हम लड़ेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही निगेटिव हो सकता है और उसका अस्तित्व भी खत्म होने के संभावना हो सकती है। जय हिंद मित्रों, आप लोग पॉजिटिव रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।